दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? बताइए दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो वो गठित की गई है कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? बताइए दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो वो किया था प्रांतों की विधानसभा, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रांतों की विधानसभा के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? बताइए दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताइए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? बताइए दोस्तों, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया था बी एन राव को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? बताइए दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? तो पारित किया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया? तो वो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत गणतंत्र कब बना? बताइए फ्रेंड्स, भारत गणतंत्र कब बना? तो बना था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? बताइए दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो वो थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? बताइए दोस्तों,
भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? तो वो दी गई संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई? बताइए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो वो इंग्लैंड से ली गई संसदीय प्रणाली, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान ने इंग्लैंड से ग्रहण की है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वह कुल 12 अनुसूचियां, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? बताइए दोस्तों, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो वह प्रथम अनुसूची, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो वह शपथ एवं प्रतिज्ञान से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो वह 8वीं अनुसूची, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए? बताइए दोस्तों, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो वो रखे गए 10वीं अनुसूची, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए? बताइए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए? तो वो रखे गए हैं 11वीं अनुसूची, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो वह अनुच्छेद 1 में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? तो वह अनुच्छेद 51, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वह अनुच्छेद 123, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो वह अनुच्छेद 315, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 315 के तहत संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? बताइए दोस्तों, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो वह संसद को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों,
वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे न्यायमूर्ति फजल अली, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। न्यायमूर्ति फजल अली वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? बताइए दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो वो किया गया था 1953 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह आंध्र प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो वो है जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, यानी कि उपरोक्त सभी आधारों पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।